हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी फोर्थ वीडियो है फ्रॉम द सीरीज़ ऑफ टेस्टिंग इन React.js। अगर आपने पहली 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक कॉम्पोनेंट बनाया था फुटर, और हमने उसमें टीडी की बात की थी। बहुत ही सिंपल कॉम्पोनेंट था। अगर आप देखेंगे तो ऐसे हमारे टेस्ट केसेस थे। आज हम एक और नया एग्जाम्पल लेंगे एक नया कॉम्पोनेंट क्रिएट करने के लिए। सेम सिनेरियो है। अब आपको क्या करना है, एक नया कंपोनेंट मिला है, एक नई स्टोरी मिली है हेडर, और उस हेडर में हमें क्या चाहिए, हमें लोगो चाहिए और हमें लिंक्स चाहिए। तो हम टीडीडी फॉलो करेंगे क्योंकि अब हमें पता चल गया हमें अपने एस्टिमेशन उसके अकॉर्डिंग देने हैं, और हमें पहले टेस्ट केसेस लिखने हैं। अब टेस्ट केसेस लिखने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्यों करना है? अगर आप ऐसे ही अपना कोड लिखेंगे कि आपके टेस्ट केसेस, आपके कंपोनेंट सब कुछ रूट पे है, तो ये एक अच्छे डेवलपर का साइन नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट्स का। ठीक है, उसके अंदर हमने फुटर को मूव कर देते हैं। ऐप को इसको हम रूट पे ही रख लेते हैं, इट्स फाइन। और यहीं पे सोर्स में हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं __ टेस्ट _। तो इसके अंदर हमारे सारे टेस्ट केसेस होंगे। तो मैं अपने फुटर का टेस्ट केस यहाँ पे मूव कर देती हूँ। अभी देखते हैं कुछ फेल हो रहा है क्या। हाँ, इसको हमारा जो फुटर है वो मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे आके अपना पाथ अपडेट कर देते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर फुटर है। अब देखते हैं टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली पास हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हेडर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने टेस्ट केस को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्मार्ट डेवलपर बनेंगे। हम ये सब कुछ कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं, फुटर को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे हेडर, और मुझे पता है कि कंपोनेंट्स में ही मेरा हेडर होने वाला है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इनको यहाँ से मूव डिलीट करते हैं। अब बात आती है कि हमें हेडर में चाहिए क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें हेडर में चाहिए एक लोगो होना चाहिए, लिंक्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे अपने टू डू लिखना शुरू करते हैं। सो it.todo हेडर शुड हैव लोगो। अब यहाँ पे जो हम लोगो लिख रहे हैं, जनरली जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो होता है कि जो हमारा लोगो है वो H1 में होना चाहिए। टेस्ट केसेस में आप ये वाली जो बेस्ट प्रैक्टिस है इनको भी टेस्ट कर सकते हैं। वो अब आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, हेडर शुड हैव H1, और उस H1 में हम क्या कहेंगे, इट शुड हैव लोगो। H1 शुड हैव लोगो। ठीक है, फिर हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी है कि लिंक्स होने चाहिए। तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, H हेडर शुड हैव लिंक्स। अब हमारे कितने लिंक्स हैं, तो सपोज़ कीजिए अभी हमारे पास 3 लिंक्स हैं, तो हम लिंक्स लिख देते हैं, 3 लिंक्स हैं हमारे, नेविगेशन बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे ये फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि हमें पता है हमने अभी अपना कंपोनेंट क्रिएट नहीं किया। तो चलिए क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो header.jsx, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट हेडर, और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ये हमारा फेल होता रहेगा। तो हो गया परफेक्ट। अब टेस्ट केस में आते हैं। सबसे पहले हेडर शुड हैव H1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और टेस्ट करते हैं, अपने टेस्ट केसेस लिखना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है अपनी रेंडर, हमें अपना कॉम्पोनेंट रेंडर करना है। तो हम यहाँ पे हेडर को रेंडर करते हैं। ये पास हो जाएगा क्योंकि कंपोनेंट तो है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें उसमें चेक करना है कि H1 है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना लिखते हैं H1 एलिमेंट। और अब जब ये हमारा हेडर कंपोनेंट रेंडर होगा हमारे ब्राउज़र में, जो सिमुलेट करा हमने ब्राउज़र, तो हम उसमें H1 को सर्च करेंगे। तो हम क्या करेंगे, screen.getBy। अब यहाँ पे हम getBy क्यों कर रहे हैं, हमने फुटर वाले कंपोनेंट में भी देखा था, हम getBy यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी आपको कोई एलिमेंट अपने डॉम में से सर्च करना होता है, तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं। तो मैं पहले ये ओपन कर लेती हूँ। तो हमारे पास होता है getBy, findBy और queryBy। इसमें y को छोटा करते हैं। अभी हम सिर्फ getBy को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन सब को भी एक्सप्लोर करेंगे। और फिर हमारे पास एक और होता है getBy all। अगर आपका सिर्फ एक एलिमेंट है जो आपको डॉम में से चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, getBy। तो अगर सिंगल एलिमेंट है तो हम getBy। अगर आपके
मोर देन वन एलिमेंट है तो हम ऑल यूज़ करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब गेट बाय में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप रोल कर सकते हैं, आपके पास प्लेस होल्डर है, आपके पास ऑल्ट टैग है। तो गेट बाय जो स्टार है, स्टार का मतलब है कि ये सारे हमारे पास ऑप्शन है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे मैंने किया गेट बाय। अब देखिए गेट बाय ऑल टेक्स्ट, डिस्प्ले वैल्यू, लेबल टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, रोल, टेस्ट आईडी, टेक्स्ट टाइटल, ये सब हैं आपके पास ऑप्शन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें H1 सर्च करना है। तो ये क्या हुआ, गेट बाय रोल। लेकिन ये रोल क्या है, H1 क्या है, H1 का रोल होता है हेडिंग। लेकिन अगर आपको पता है HTML5, तो HTML5 में हमारी जो हेडिंग होती है वो H1, H2, H3, H4, H5, H6 होता है। और यहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम 1 ढूंढ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लेवल भी बताना होगा कि हम कौन सा लेवल सर्च कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 1 सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रैक्ट करना, एलिमेंट को सर्च करना। अब हमें अपना असर्शन लिखना है। तो हम क्या असर्शन लिखेंगे कि ये जो है, ये जो H1 है टू बी इन द डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अभी तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि हमने कोड ही नहीं लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं H1। अब देखेंगे आप, तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही मैं इसे H2 करती हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। अब आप देखिए आपका ये पर्टिकुलर टेस्ट केस फेल हो रहा है, शुड हैव H1। तो इस तरीके से हमने अपना पहला टेस्ट केस लिख लिया है। और यहाँ पे इस TDD को करने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको पता है कि आपके हेडर में एक H1 होना चाहिए, ये आपकी अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। और H1 होना चाहिए, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है, आप उसको भी टेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई भी आके इस H1 को H2 कर देता है या कोई और टैग यूज़ कर लेता है तो आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा। परफेक्ट। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, इट शुड हैव लोगो। तो अभी हम क्या करें, हम अभी इमेज यूज़ नहीं करेंगे, हम अभी सिर्फ टेक्स्ट यूज़ करेंगे। और टेक्स्ट का आपने फुटर में ऑलरेडी देख लिया था कि हमने कैसे करा है। अब इन टेस्ट केसेस में एक चीज़ होती है कि टेस्ट केस लिखने के, एक सेम चीज़ को टेस्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे कि अगर मैं फुटर वाला टेस्ट केस ओपन करूँ आपके लिए, तो हमने टेक्स्ट को ऐसे टेस्ट किया था, राइट, इफ़ यू रिमेंबर। तो हमने क्या किया था, गेट बाय टेक्स्ट यूज़ किया था। लेकिन अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेम चीज़ करेंगे। हम इस वाले टेस्ट केस को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें रेंडर भी करना है, हमें H1 भी चाहिए और H1 के अंदर लोगो होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, असर्शन में चेंज करेंगे डॉट टेक्स्ट कंटेंट। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे टू बी। सपोज़ कीजिए हम नाम ही रख रहे हैं XYZ, लिख देते हैं यहाँ पे XYZ, यहाँ पे लिख देते हैं XYZ, ठीक है। ये हमारा कंपनी का नाम है। अभी ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे फेल हो रहा है। अब जब आपका कोई टेस्ट केस फेल होता है तो उसको भी आप रीड करने का देखिए कैसे रीड करेंगे। तो ये वाला टेस्ट केस फेल हुआ है, शुड हैव XYZ। कहाँ पे फेल हुआ है, यहाँ पे फेल हुआ है। क्यों, एक्सपेक्टेड था XYZ और रिसीव क्या हो रहा है, ब्लैंक। तो अब आप क्या करेंगे, अपने कोड में जाके देखेंगे कि ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ पास ही नहीं किया, वहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे आके हमें XYZ लिख देंगे और हमारा टेस्ट केस ये भी पास हो गया है। ओके, तो अनदर रिक्वायरमेंट हैज़ बीन डन। अभी हम इवेंट्स की बात नहीं करें। अभी इसमें एक और आएगा कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो कहीं पे जाना चाहिए, वो अभी हम नहीं कर रहे रिक्वायरमेंट, उसको हम बाद में करेंगे। अब है इट हेडर शुड हैव 3 लिंक्स। तो अभी मैं एक थोड़ा गंदा सा कोड लिखूँगी, लेकिन हम उसको फिर देखेंगे कि कैसे आपको उसे फिक्स करना होगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3 लिंक्स क्रिएट कर देती हूँ। तो हमारे सपोज कीजिए ये लिंक्स है। अब हमें ये टेस्ट करना है कि हमारे 3 लिंक होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ओह सॉरी माय बैड, पहले हमें कोड नहीं लिखना था, माय बैड, हम पहले TDD करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं टेस्ट, इट शुड हैव 3 लिंक्स, परफेक्ट। इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं पहले हेडर को। और अब हमें क्या करना है, सेम चीज़, अब हमें A टैग्स को सर्च करना है, क्योंकि हमारे 3 लिंक्स होने चाहिए। तो मतलब कि मेरे A टैग्स होंगे। अभी हमने रिएक्ट आउटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम बस इतना ही कर रहे हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट लिंक्स, स्क्रीन को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम गेट बाय रोल यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं गेट बाय रोल यूज़ करूँगी, देखते हैं क्या होता है।
एक्सपेक्ट लिंक्स। अब यहाँ पे 2 हम, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, तो हम लेंथ करेंगे टू हैव लेंथ कितनी 3। अभी तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि हमने अभी इसका कोड ही नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे जाके अंडू कर देती हूँ और फिर देखते हैं ये अभी भी फेल हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्यों फेल हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या किया, पहले मैंने W प्रेस किया यूजेज देखने के लिए, और फिर यहाँ पे प्रेस F टू रन ओनली फेल टेस्ट। तो मैं F प्रेस करती हूँ अपने कीबोर्ड से। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं हमारा टेस्ट केस कौन सा फेल हो रहा है। हमारा फेल हो रहा है हेडर शुड हैव 3 लिंक्स, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्यों हो रहा है, हमें 3 ही मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 3 है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं इफ़ दिस इज़ इंटेंशनल देन यूज़ द ऑल बाय वेरिएंट ऑफ द क्वेरी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था गेट बाय ऑल कब यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारा एक से ज़्यादा ही है। तो हम यहाँ पे गेट बाय रोल ना यूज़ करके गेट ऑल बाय रोल करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, गेट ऑल बाय रोल लिंक। अब आपका टेस्ट केस पास हो जाएगा, ठीक है। अभी भी इसमें हमें और भी, अभी हमारी इतनी ही रिक्वायरमेंट है, हम और इसको आगे रिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें उसके लिए रिएक्ट राउटर सेट करना होगा। ये जो हमारे लिंक्स यहाँ पे आए हैं, अभी हमने क्या किया, इसको यहीं पे लिख दिया है। बट इस केस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारे टेस्ट केस हेडर के जो टेस्ट केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इट शुड बी अ सेपरेट कॉम्पोनेंट। तो आपने काफ़ी बार सोचा होगा कि सुना होगा कि जब हम कॉम्पोनेंट्स क्रिएट करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सारा कोड एक कॉम्पोनेंट में, क्योंकि फिर टेस्ट केसेस लिखने में प्रॉब्लम होती है, ये उसी का एग्जांपल है। अभी क्या हो रहा है कि हेडर का काम है सिर्फ लोगो। इनफैक्ट ये जो नेविगेशन का पार्ट होना चाहिए, ये नेविगेशन से आना चाहिए, और इसकी जो टेस्टिंग है वो वहाँ जानी चाहिए, सो दैट हम आइसोलेशन में उसको टेस्ट कर सकें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंडर है हम बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, इसको हम हटाएंगे, हम बिफोर ईच यूज़ करेंगे, और बिफोर ईच से भी एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस होती है, हम उसको देखेंगे सो दैट हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी इस नेविगेशन को भी ब्रेक करेंगे और हम एक सेपरेट नेविगेशन क्रिएट करेंगे। फिर हम उसमें रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करेंगे, और फिर हम देखेंगे हम रिएक्ट राउटर की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कुछ करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। सेम रिक्वेस्ट, आई रियली वांट इस ईयर एंड से पहले मैं 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लूँ। सो मुझे चाहिए आपकी हेल्प। प्लीज़ आप अपनी कंपनी में अपने क्लासमेट्स या जो भी आपका नेटवर्क है डेवलपर्स का, उनसे प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।